Hello everyone, I'm Dr. Kiran Mave, your chemistry tutor. So in continuation of our online lecture series, this is the fourth video on coordination compound. ठीक है, इससे पहले जो previous videos आई थी उनमें हमने nomenclature सीख लिया, ligands की varieties पढ़ ली और basic introduction ले लिया था हम लोगों ने coordination compound का. अब हम क्या करने जा रहे हैं, वन बाय वन जो कोऑर्डिनेशन थ्योरीज हैं उन्हें स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आती है वो है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर. ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ कॉम्प्लेक्सेस को सिंथेसाइज किया, कोबाल्ट के, प्लेटिनम के, इन कॉम्प्लेक्सेस को सिंथेसाइज किया, इनको डिटेल में स्टडी किया और कुछ कंडक्टिविटी मेजरमेंट करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी. ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने एक थ्योरी दी है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी. तो इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए. फर्स्ट पॉइंट है कि मेटल कंटेन्स, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी. मेटल के पास टू टाइप्स की वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. एक प्राइमरी वैलेंसी है और एक आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इससे पहले जो आपने लेक्चर देखा था, थर्ड लेक्चर था, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था ना. दैट इज मेटल पे जो चार्ज था उसको हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते थे. तो ऑक्सीडेशन नंबर ही प्राइमरी वैलेंसी होता है. ठीक है, तो क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी. तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन. मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होती है. और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स. अगर मेटल आयन किन्हीं लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज कर रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड है ये. एक क्लोराइड पे कितना चार्ज, -1, 3 पे -3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी हो गई, 3, है ना. तो इस केस में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3. PtCl4, PtCl4 -4, तो प्लेटिनम पे कितना चार्ज, +4, तो 4 क्या हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट, सल्फेट आयन पे होता है -2 चार्ज. इसे बैलेंस करने के लिए कॉपर पे कितना होगा, +2 चार्ज. तो कॉपर की इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई है, 2. इस टाइप से हम प्राइमरी वैलेंसी से सेकेंडरी वैलेंसीज निकाल सकते हैं. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है ना, मेटल के अराउंड कितने आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं. जैसे कि अभी आपने पढ़ा K3FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आयरन का, 6, बिकॉज 6 साइनाइड आयंस आर अटैच्ड. ये यूनिडेंटेट है इसलिए इसको ऐसा मान लिया गया है. तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई है इसकी, 6 हो गई है. ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स ले लो, AgCN2-, है ना, AgCN2-, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सिल्वर का, Ag का 2. ठीक है, और अगर कोई बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट आ गया, जैसे सपोज COEN3 का होल थ्राइस +3, इस केस में देखिए COEN3 का होल थ्राइस +3, En क्या होता है, इथिलीन डायमीन, क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि एक लिगेंड 2 साइड से अटैच करता है. तो टोटल कितने लिगेंड से, 3, तो कितनी साइड से अटैच होंगे, 6 साइड से, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6. दैट इज इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6. इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी थी, फर्स्ट केस में 6, सेकेंड केस में 2. इस टाइप से आप सेकेंडरी वैलेंसी निकाल सकते हो. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी यानी कि चार्ज है मेटल पे, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयन चाहिएगा, है ना.
देखो यहाँ क्लोराइड है, यहाँ सल्फेट है, तो ये नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। दैट इज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिएगा, नेगेटिव आयंस चाहिए होते हैं। तो इसका पॉइंट क्या बन गया है, इन दोनों वैलेंसीज को मेटल को सेटिस्फाई करना होता है। और प्राइमरी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करोगे आप, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी किससे होगा सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव भी हो सकता है, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है, साइनाइड और क्लोराइड कैसे होते हैं, नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव आयन या न्यूट्रल आयन मॉलिक्यूल दोनों ही क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और चार्ज आयन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखियो, ध्यान से देखिए, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, जब ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी तो ये नेगेटिव आयन तो आयनाइज हो सकते हैं, आयनाइजेबल हैं। जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स लिया था कोबाल्ट का, ठीक है, COEN का होल थ्राइस +3 चार्ज है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए कितने आयन चाहिए, बाहर क्लोराइड आयन 3। तो सेकेंडरी वैलेंसी है इसकी इथिलीन डायमीन से सेटिस्फाई हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोराइड आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। But secondary valency is non-ionizable. But secondary valency is non-ionizable. क्लियर है, ठीक है। इस पॉइंट को यहां तक नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी कभी डायरेक्शनल नहीं होती, यानी कि जो चार्ज आयन है, जो बाहर काउंटर आयंस हैं, जो चार्ज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम इन कोऑर्डिनेशंस फिर के जस्ट बाहर ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जिसे कौन सेटिस्फाई करे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, चार्ज आयंस भी कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री पे ही अरेंज होते हैं। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, तो वो डायरेक्शनल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, however secondary valency is directional in nature. And form a perfect geometry, or we can say a definite geometry around the central metal ion. ठीक है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन जाती है। जैसे कि क्या है आपकी ज्योमेट्री, लीनियर हो सकती है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकती है, और स्क्वायर प्लेनर हो सकती है ना। और इन केस ऑफ 6 लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये थे इसके मेन पॉइंट्स। अब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बेसिस पे कुछ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हुई है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बहुत ही आसान है ये, 2-3 पॉइंट्स इसमें मेन थे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी बहुत इजी है। देखिए, सपोज आपने क्या लिया है, कोबाल्ट क्लोराइड लिया, COCl3, क्या लिया है, कोबाल्ट क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई आपने NH3 के साथ,
सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेंगे। COCl3 की रिएक्शन कराई है NH3 के साथ, तो एक सीरीज ऑफ क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब उन पॉसिबिलिटीज को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए COCl3 लिया है आपने स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि कोबाल्ट, किस ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 किस पे, क्लोराइड पे, तो इस पे कितना होगा +3, यानी कि कोबाल्ट पे चार्ज कितना है +3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई +3। तो आपको इनिशियली जब मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको ये भी बताया था कि जनरली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, उसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। तो ये कितना एक्सपेक्टेड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर शो करना, कितना शो करेगा, 6 शो करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें ऐसे कंपाउंड्स बनाने हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो 6 और मेटल का चार्ज कितना हो +3, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना लेते सिंपल, CO NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल 6, कोबाल्ट का क्या लिया है NH3 होल 6, कोबाल्ट के अराउंड 6 अमीन लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बैलेंस हो गया। अब कोबाल्ट पे कितना चार्ज है +3, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिएगा, -3 आयंस चाहिए, यानी कि Cl3, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बन गया। सेकेंड कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, CO, एक अमीन हटा के एक क्लोराइड अंदर ले आते हैं हम लोग, NH3 का होल 5 Cl। अब देखिए NH3 यानी कि अमीन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज तो प्रोवाइड करा नहीं सकता। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है +3, एक क्लोराइड पे कितना चार्ज है -1, यानी कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या समझिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो +3 को सेटिस्फाई करने के लिए -3 चाहिए, तो बाहर हमें 2 क्लोराइड आयन चाहिए Cl2, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए CO NH3 होल 4 Cl2, ठीक है, और बाहर एक क्लोराइड आयन। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CO NH3 का होल थ्राइस Cl3। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, बैलेंस करने के लिए -3 चार्ज आ गया है फ्रॉम 3 क्लोराइड आयंस, तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया आपका। तो बाहर हमें एनायन लगाने की, काउंटर आयन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे आपके इस रिएक्शन से। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि COCl6 भी तो कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई इसे फर्दर भी प्रोसीड करिए, तो COCl6 करिए, तो बेटा COCl6 करके कोबाल्ट पे +6 चार्ज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही कॉम्बिनेशन बनेंगे इससे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कॉम्बिनेशन बनने के बाद पता कैसे चला कि कंपाउंड बन रहे थे, उन्होंने क्या किया, कंडक्टिविटी मेजरमेंट की। ध्यान से देखो, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बताया था ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर वाला कभी आयनाइज नहीं होता, केवल बाहर वाला आयनाइज होगा, मतलब वो चार्ज निकल के भाग जाएंगे। तो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, CO NH3 होल 6, कितना चार्ज है बाहर, 3 क्लोराइड आयन, तो इस पे कितना चार्ज है +3, इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा। 3 क्लोराइड बाहर होंगे, इस पे +3। इसको आयनाइज करके देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, बाहर कितना नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड आयन कितने हैं, 2 क्लोराइड आयन, तो इस पे कितना चार्ज होगा +2। तो इसे लिख दीजिए CO NH3 का होल 5 Cl, इस टाइप से। इसे आयनाइज करिए, CO NH3 का होल 4 Cl2, और बाहर है 1 क्लोराइड आयन, तो इस पे हो जाएगा +1 चार्ज, और ये तो एज सच रहेगा आपका, इसमें बाहर कुछ है ही नहीं, क्लोराइड आयन, काउंटर आयन नहीं है, ये न्यूट्रल फॉर्म में एज सच ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो बाहर अब सोल्यूशन है हमारे पास, सोल्यूशन में क्लोराइड आयन घूम रहे हैं, फ्री क्लोराइड आयन है, तो अगर मैं ऐसा कंपाउंड दूं जो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर सके, तो हमें पता चल जाएगा क्लोराइड कितने प्रेजेंट है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस की जब हमने रिएक्शन कराई विद AgNO3, एक्सेस ऑफ Ag सिल्वर नाइट्रेट लिया, तो AgNO3 क्या करेगा, इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा क्लोराइड आयन के साथ, NO3 रिप्लेस हो जाएगा विद Cl, तो AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। तो
कितने Cl है 3, तो कितने AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा 3 AgCl मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कितने क्लोराइड आयन फ्री हैं बाहर 2, तो कितना मिलेगा 2 AgCl। इसमें कितने हैं 1, तो 1 AgCl। इसमें कोई Cl बाहर है नो, तो हमें कोई AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। पीपीटी लिखते हैं प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में, तो हमें कोई पीपीटी फॉर्म नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो टोटल आयंस कितने हैं, टोटल आयंस एक तो रेशियो देख लेते हैं आयंस का, और एक टोटल आयंस है कितने, रेशियो कितना है पॉजिटिव नेगेटिव का, कैटायन एनायन का 1:3, इस केस में रेशियो 1:2, इस केस में रेशियो 1:1, इसमें कोई रेशियो है नहीं क्योंकि चार्ज है नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो टोटल आयंस कितने बने 4, इसमें कितने टोटल आयंस 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कोई आयन नहीं है। ठीक है, तो जब हमने कंडक्टिविटी मेजर, एक एक्सपेरिमेंट होता है कंडक्टेंस का, ठीक है, उससे क्या करते हैं कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कितने आयंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी आई है। तो उससे हमें ये रेशियो मिला है कि 4 आयंस हैं या 3 आयंस हैं या 1:3 का रेशियो है। तो ये डेटा हमें मिला, उससे हमने सोचा कि 3 AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं और कंडक्टिविटी रेशियो भी 1:3 आया है। इसका मतलब बाहर 3 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे टू सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, ये था स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन या स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब इन कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, एक रफ रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये येलो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, एक एक करके पहले इनकी स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसे नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक रफ आइडिया बना लेते हैं। रफ आइडिया क्या ले लेंगे कि किस तरह से सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड ये मॉलिक्यूल्स या ये आयंस अरेंज है। ठीक है, तो 6 है, 6 को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रखोगे, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आया था ना कि 4 प्लेन में है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसे CO, ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना 6 अमीन लिगेंड्स हैं। तो जो आयंस या जो मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो आयन या मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें हम सॉलिड लाइन से शो करेंगे, ये सॉलिड लाइन है। और जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं they will be represented by dotted line, इस टाइप से। ठीक है, तो आपने क्या किया CONH3 का होल 6 ये अरेंज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपके पास 3 क्लोराइड आयन और हैं, तो आपको इन्हें अरेंज करना है। 3 क्लोराइड आयन को आप किस तरह से अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ऐसे कर सकते हैं 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ और 1 Cl यहाँ। ठीक है, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। नेक्स्ट है आपके पास CONH3 का होल 5 Cl। ये जो कॉम्प्लेक्स था ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स था। ये जो कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 AgCl के प्रेसिपिटेट हमें मिले, ये पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स है। इसमें ध्यान से देखो ये जो क्लोराइड आयन है Cl, ठीक है, ये क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे हम किस तरह से दिखाएंगे NH3 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 Cl। Cl प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी के लिए बना दी सॉलिड लाइन, प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम इसी के साथ एक एक डॉटेड लाइन और बना देते हैं। और बाकी 2 Cl आपके साथ क्या हैं, बाहर काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे थे। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स हमें मिला जिसमें 1:1 का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हमें मिला, उसके लिए हम किस तरह से शो कर सकते हैं। देखो मैं अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, जब ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बाद आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन आएगी आपकी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस
इसमें कुछ एक पार्ट है थोड़ा सा कि ये कंपाउंड आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस और ट्रांस। आई होप आपने पहले सुने होंगे, सिस यानी कि सेम साइड, ट्रांस यानी कि अपोजिट साइड। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सिस ट्रांस आते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये दो आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, ये है आपका सिस एंड ट्रांस। इसे नोट डाउन कर लो पहले यहां तक आप लोग। ठीक है, इसीलिए जो आपके ये कॉम्प्लेक्स है 1:1 का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसमें दो कलर हमें मिले, वायलेट एंड ग्रीन। वायलेट एंड ग्रीन कलर मिला आपको, ये डिफरेंट कलर था ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? देखो अभी एक ही फॉर्म बना लेते हैं, NH3 का होल 4 Cl2। तो इसमें क्लोराइड जो आयंस है ये दोनों की तरह काम कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी सेकेंडरी भी। तो यहां दो डॉट्स लग जाएंगे इसके अलोंग, और एक आपके पास आ गया है क्लोराइड आयन सिंबल। तो इसमें क्लोराइड आयन जो है मेटल के एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांस। ये है इसका ट्रांस आइसोमर। क्लियर है? ट्रांस आइसोमर। और सिस में क्या होता है? सेम साइड अगर हो तो सिस आइसोमर भी यही फॉर्म कर देते हैं हम लोग, Cl Cl NH3 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 NH3। ठीक है, दो Cl के साथ लगेगी डॉट के साथ साथ सॉलिड लाइन भी, और एक Cl आपका। अब देखो क्लोराइड आयन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में, इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा बेटा जब ये टॉपिक आएगा आइसोमर वाला। तो ये आपका सिस आइसोमर है। ठीक है, इसलिए आपको दो डिफरेंट कलर्स मिले। लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। CO, 3 आपके पास अमीन है, 3 आपके पास क्लोराइड आयन है, तो उन्हें फॉर्म कर देते हैं NH3 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 Cl Cl Cl। और तीनों ही क्लोराइड आयन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम तीनों के अगेंस्ट क्या कर देंगे? डॉट लगा देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड इलुसिडेशन था, डिटर्मिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बहुत इजी है, सिंपल सा है। जनरली ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा बताने के लिए कि कैसे आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये COCl3 वाला देखा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या थे। ठीक है, कितना आप प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हो, कितने आयनाइजेबल क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, या क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे, पहले से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं आपका। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे, COCl3 की जगह लेंगे PtCl4। PtCl4 और उसकी रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ, अमीन के साथ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे PtCl4। तो PtCl4 में बेटा बताइए प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई? -4 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो प्लेटिनम पे चार्ज कितना? +4। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी बताइए? 4। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 4। और आपको पता है मेटल प्लेटिनम +4 जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमें कितनी दिखानी है? 6 दिखानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो यही है कि अकेला अमीन ले आइए, तो PtNH3 का होल 6। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी बाय 6 अमीन लिगेंड्स। प्लेटिनम पे चार्ज है +4, इस होल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हुआ +4, तो कितने आयन चाहिए बाहर? 4 क्लोराइड आयन चाहिए, Cl4। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब देखो दूसरी कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। Pt, अब एक एक अमीन को रिप्लेस करते जाएंगे बाय क्लोराइड आयन। PtNH3 का होल 5 Cl, तो अब बाहर Cl3। देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है, हमें ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बैलेंस करना है। ये +4 पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस में कितना होना चाहिए? -4 होना चाहिए टू बैलेंस द चार्ज, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स करने के लिए। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? Pt, एक और अमीन लिगेंड को रिप्लेस करो, तो NH3 हो गए 4 Cl2, और बाहर कितने Cl बचे? 2 Cl। अगेन Pt
NH3 होल थ्राइस Cl3 और एक क्लोराइड आयन बाहर। देखो 6 है हर बार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मेंटेन रखना आपको। एक और कॉम्बिनेशन बनेगा Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl4। अब देखो अभी 6 लिगेंड ही है आपके पास, लेकिन बाहर कोई क्लोराइड नहीं बचा, आयनाइजेबल क्लोराइड। ये जो बाहर क्लोराइड है इसे क्या बोलोगे आप? आयनाइजेबल क्लोराइड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना परसेंट आयनाइज हुआ, तो टोटल कितना है 4, और 4 के 4 कितने बाहर हैं, तो कितना 100% क्लोराइड आयनाइजेबल है इस केस में, है ना। चलो करके देखते हैं किस तरह से आयन से ब्रेक होगा। ये Pt NH3 का होल 6, बाहर है 4 क्लोराइड आयन, तो इस पे कितना चार्ज +4। देन Pt NH3 का होल 5 Cl, 3 क्लोराइड आयन 3 नेगेटिव चार्ज, तो इस पे कितना चार्ज होगा +3, और ये हो गया 3Cl-। ठीक है। अगेन Pt NH3 होल 4 Cl2 +2 2Cl- आयन, इसे बनाइए Pt NH3 का होल थ्राइस Cl3, बाहर एक ही क्लोराइड आयन है तो 1Cl-, इसमें कोई क्लोराइड आयन नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अगर हम एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितना AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा? 4 AgCl, यानी कि 100% क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन आयनाइज हो गया। इसमें कितना हुआ है? कितना हुआ है? 3/4 हुआ है। देखो टोटल 4 थे, इसमें केवल 3 का ही हुआ है, तो 3/4, तो 3/4 इंटू 100 करके परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो इसमें कितने फॉर्म होंगे? 3 AgCl, इसमें 2 AgCl, इसमें 1 AgCl, और इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ। 0% क्लोराइड आयन आयनाइजेबल है। तब हमें पता चला कि क्लोराइड आयन इसके कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर के अंदर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, लिगेंड है, कोऑर्डिनेटेड है वो। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कराई तो चार्ज का रेशियो कितना है? कैटायन एनायन का रेशियो 1:4, 1:3, 1:2, 1:1। ठीक है। टोटल आयंस कितने? 5, 4, 3, 2, इसमें कोई आयन नहीं है। ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, इसे पूछेगा कितना % क्लोराइड आयन आयनाइजेबल है, या बता देगा कि 2 क्लोराइड आयनाइजेबल हैं, तो आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करनी है। PtCl4 और अमीन के साथ रिएक्शन कराई NH3 के साथ, और इस रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ उसमें आपके 2 क्लोराइड आयन आयनाइजेबल हैं, तो प्रेडिक्ट करो स्ट्रक्चर क्या है। तो बाहर Cl2 रख दो, अंदर कर दो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कितना % क्लोराइड आयन आयनाइजेबल है? इसमें 50% है, देखिए, है ना। टोटल 4 है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, 2 बाहर है, तो 4 में से केवल 2 ही क्या हो पाए? आयनाइज हो पाए, तो 50% क्लोराइड आयन आयनाइजेबल हुआ। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? 1/3 हुआ है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसमें 0% हुआ। तो ये थी आपकी बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो ये बहुत रॉ थ्योरी है, काइंड ऑफ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ना मैग्नेटिक कैरेक्टर को, ना कलर को, कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों आते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स कभी कभी, अभी आप बहुत सारे डिटेल पढ़ने वाले हो, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो ना मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन